क्योंकि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें जो वाइट हमारा साइड है ना वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, तो उनका मतलब हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर, तो अच्छा उनको ऐसी पोस्ट में मिलना भी चाहिए, तो इज़ नॉट इट ऑब्वियस। वेरी गुड, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो उनको। ऑफ कोर्स माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल हो रहा है पाराचीनार में भी, खैर वो माइनॉरिटीज़ में नहीं जाते, लेकिन उसके अलावा क्रिश्चियंस का जो है सरगोदा में जो वाक़या हुआ था सानिया, उसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए अब। गजब बेइज्जती है। हाँ, ऐसे ढेरों वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर जहां माइनॉरिटीज़ को कत्ल किया गया है। बात तो सही है। लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत बहुत अच्छा नहीं, मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। रिसेंटली मरियम नवाज़ ने दिवाली भी सेलिब्रेट की, एक लोगों के दिलों से ये निकाला कि आप गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शरीक भी हो सकते हो, खाओ माँ कसम, और उनको अपने जैसा ही समझो। बहुत अच्छा मैसेज गया। तो क्या वो हमें उनको अपनी तरह ही ट्रीट करना चाहिए? हम कहते हैं ना, हम तो ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई अछूत है। क्या समझाओ इसे, समझाओ। वो तो गवर्नमेंट लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर कैसा हम लोग अब उनके साथ ट्रीट करने का कह रहे हैं, या क्या चेंज आ रहा है पाकिस्तान में? ये पॉजिटिव चेंज है कि उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट किया और उनको ये फील करवाया है कि हम वो लोग किसी गैर जगह पर नहीं है, अपने ही मुल्क में है। और ये अच्छा चेंज है, आ जाना चाहिए ये चेंज। और अब तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए हर किसी में कि माइनॉरिटीज़ का जो कत्ल आम हो रहा है उसके खिलाफ वो एहतजाज करें। एहतजाज आवाम करे और झूठ बोल रहा है। सबसे पहले यूथ करें ना। मुस्लिम, हाँ ऑब्वियसली आपको लगता है मुसलमान निकलेंगे गैर मुस्लिमों के लिए? निकलना चाहिए क्योंकि इंसान है ना वो पहले। और अगर उनका बेवजह कत्ल हो रहा है जैसा कि हुआ है सरगोदा के अंदर, और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा भी बहुत सारे वाक़े, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़े आते रहते जाते हैं, तो इसके निकलना चाहिए। आपको लगता है इस तरह से माइनॉरिटीज़ की तादाद बढ़ सकती है जिस तरह की हुकूमत अब स्टेप्स ले रही है? जो यहाँ पर मौजूद है वो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, और कत्ल आम करने से वो कम तो होंगे नहीं, तो बढ़ने का सवाल इतना ऑब्वियस नहीं है। समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं? जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कत्लेआम करने से वो कम तो होंगे नहीं ना, तो फिर बढ़ना भी इस तरह से इतना ऑब्वियसली तो नहीं बढ़ जाएंगे ना। 2 दिनों में 2 लाख थोड़ी ना हो जाएंगे। शाबाश बेटा। ऐसे थे जैसे आबादी बढ़ती वैसे ही बढ़ेंगे। हुकूमत में शऊर, हुकूमत कह रही हूँ अवाम में शऊर कैसे लाएं? जैसे मुझ में है वैसे ही ऐसे तो नहीं होता है। जो हमारे दूसरे मज़हब के लोग होते हैं उनको इज्जत दें, उनका मजाक मत उड़ाएं, उनको मतलब मार नहीं सकते बेवजह। जैसे सवात में हुआ था, हमारे पास कोई सबूत नहीं था लेकिन उसको जिंदा जला दिया था बगैर किसी सबूत के। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और जो फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनको तो लोग सुनने को ही नहीं आएंगे फिर इस तरह से, तो अगर अपना को इस तरह से जलाते रहेंगे। तो आई थिंक लोगों को एक ब्रॉड व्यू से देखना चाहिए और बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए और सबूतों के बल पे करना चाहिए। कि आप बात कर रहे हैं ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं जी। और हुकूमत जो है वो इन सबको रिड्यूस करने में, इन सबको ख़त्म करने में अब प्लानिंग कर रही है। अच्छा कर रही है हुकूमत, ये भी कर बनाने पे बजट लगाए, नून लीग वैसे लगा तो रही है। बाकी पे काम पहले करके बाद में मंदिर बनाने पे बजट लगाए, क्योंकि बाकी बजट फंसे पड़े और मंदिर बनाना ये तो नहीं ठीक ना। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल जाके इलाज कराओ अपना। लेकिन मैं इस बारे में इतना जानती नहीं थी ना, मैंने कभी सोचा, तो इट्स अ डाउट। लाइक मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मंदिर में बजट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ के लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है? जैसे कि अभी रिसेंट कश्मीर में कितने सालों से होता आ रहा है पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ क्या कुछ होता आ रहा है। अगर लगा मेरा मजाक। उस हिसाब से हम देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ठीक। मैंने इंडिया का नाम लिया बीच में, नहीं लिया नाम। नहीं, जो इंडिया के अंदर है वो कौन है? वो इंडियंस है या पाकिस्तानी है? मुस्लिम्स तो है ना। नहीं, क्या करूँ इसका यार। मुस्लिम्स बात की बात है, वो इंडियंस है या पाकिस्तानी है? इंडियन है। वो इंडियंस है। मैंने इंडियंस की बात की? नहीं। कराली बेइज्जती। मैंने आपसे क्या बोला? वो पाकिस्तानी है। तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानियों की। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू बसता है, क्रिश्चियन बसता है, सिख बसता है, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अगर वो वहाँ से ऐसा ही कर रहे हैं तो अपना पाकिस्तान से कोई देख के करना चाहिए। क्यों बाहर की कंट्रीज में कुछ हो रहा है
लेना देना। अगर एक पाकिस्तानी हिंदू को भर्ती कर लिया गया है पुलिस के अंदर, एएसपी की नौकरी दे दी गई है, तो क्या गलत है? वो मेरिट पर आया है। मुझे लगता है कि नहीं। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इज अ पाकिस्तानी, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान। हुकूमत अब मंदिरों की रेनोवेशन पर भी बजट लगा रही है। रिसेंटली बाउली साहब टेंपल की रेनोवेशन पर 10 मिलियन रुपए का बजट नाफिज कर दिया गया है। खाओ माँ कसम। क्या इस तरीके के काम करने से हम मुल्क पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद बढ़ा सकते हैं या नहीं? हिंदुओं की प्रोटेक्शन, माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, उनके राइट्स की फिक्र करना, ये मुल्क का काम नहीं है, मुल्क से बाहर है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा। लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तानी हैं, जो रह रहे हैं यहाँ के, जो नेशनल हैं, मतलब मुसलमान हैं, जिनका ये मुल्क है, जिनका शहर है ये, पहले उस पर तो काम करें। एक काम करें, हम अपने है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है, पहले उस पर तो काम करें। कितने देश मुसलमानों का है? मुसलमानों का ही है ना। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। पर गैर मुस्लिमों को कोई हक नहीं है, लेकिन पहले अगर उनके हकूक पूरे हो जाए मुस्लिम्स के, तो फिर जरूर उसके बाद उस पर फोकस किया जाए। तेरी ये हिम्मत। ये भेदभाव आया कहाँ से कि मुसलमानों के हकूक पूरे हो जाए फिर हम जाएंगे गैर मुस्लिमों पर? झंडा कहता है आपके मुल्क के सिटीजन्स बराबर हैं। झूठ बोल रहा है। ग्रीन वाइट झंडा ये बताता है कि आप सब पाकिस्तानी हो, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्यों कर रहे हैं हम, ये बताइए। मरियम नवाज ने कहा कि हम सब एक हैं। हुकूमत अब मंदिरों पर भी बजट लगा रही है। ऐसा लगा मेरा मजाक। कि उनका हमारा मेजॉरिटी माइनॉरिटी कहाँ से आई? वो हमारे बहन भाई हैं। जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन डिफरेंट है इसीलिए हम उनको उनका कर देंगे कि वो उनके काम है, हमारे पहले होने चाहिए। करवा ली बेइज्जती। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सोचना यही है कि उनके काम की बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उसे बेशक वो भी हैं बीच में। मैं ये चीज़ पे बात कर रही हूँ कि देखिए जो मंदिरों पे पैसा लगाया जा रहा है, एटलीस्ट पहले बाकी चीज़ों पे फोकस करें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है, बाकी कौन सी? देखे ना, इस तरह तो कई मस्जिदें भी हैं जिनका कोई हाल नहीं है। आप जाके वहाँ पे देखिए पंखे नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ना, क्योंकि हमारे लिए तो मेन पहले वही आता है। क्या करूँ इसका यार। मस्जिद आती है और बहुत सी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जो नहीं हो पा रही हैं बीबी। मस्जिदों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी करें तो कोई मसला नहीं है, तो आप ना ज़्यादा करें। आप थोड़ा अब आप जो कंपैरिजन कर रही हैं, हालांकि टॉपिक मेरा माइनॉरिटीज़ पर है, आप बीच में मुसलमानों को घसीट रही हैं। टॉपिक मेरा है माइनॉरिटीज़ पर। उनके हिंदू टेम्पल्स पाकिस्तान में बहुत कम है, जिस पर हुकूमत अब बजट नाफिज कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। एक जो पाकिस्तान पर ठप्पा लगा हुआ है कि गैर मुस्लिम यहाँ गैर महफूज है। बात तो सही है। देखिए मुझे तो लगता है पाकिस्तान पे जितना कर्जा है, जब तक वो थोड़ा कम होगा, देखिए हम IMF से कितना कर्जा लिए जा रहे हैं। चले मंदिर नहीं बनाते, चले हिंदुओं को भर्ती नहीं करते, कर्जा उतर गया। कर्जा उतरने की बात नहीं है, वो जब तक नहीं उतरेगा पाकिस्तान की रेपुटेशन कैसे ठीक होगी, आप खुद बताएं। एक मंदिर पर बजट ना लगाने से, हिंदुओं को भर्ती ना करने से। लेकिन IMF को भी तो देखे ना, बाकी मुल्कों से जो कर्जे हैं वो भी तो थोड़ा थोड़ा साथ देखे ना। जब तक वो नहीं उतरेंगे हमारी रेपुटेशन कैसे ठीक होगी। आठवां अजूबा देख रहा हूँ भाई। मतलब बाहर आप देखें, दुबई तक ने अभी तक मतलब काम लटके हुए, मेरे अपने कजन्स के काम लटके हुए, वहाँ उनकी एंट्री बंद की हुई है, उनके वीज़ा बंद किए हुए, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसी है, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके ये करते हैं, वो करते हैं। समझ रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। तो जब तक कर्जा नहीं, एक स्टेबल मुल्क नहीं होगा तो कैसे रेपुटेशन बनेगी। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, वो यार मुस्लिम कंट्री कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला था कि पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद है, रियासत का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इस चीज़ पर अवाम फोकस क्यों नहीं करती, बताएं। भगवान दास को अपॉइंट किया गया था, उसके साथ बदसलूकी बाद में की गई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हमारे पाकिस्तानी है पीछे से। जब हुकूमत, वैसे हम कहते हैं ना हुकूमत कोई
स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, हम उस पर अमल करेंगे। भाई हुकूमत कोई अच्छा काम करती है, कोई लॉ बनाती है, हम सबसे पहले उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। हमसे पॉजिटिविटी हजम होती ही नहीं है।